भाई दोबारा से हम लौट आए हैं और एक और बहुत ही तगड़ी वीडियो और एक बहुत ही तगड़ा ब्रेकडाउन मैं लेके आया हूँ। आपको बताया कि भाई जो एमी वे उन्होंने डिस कर दिया एमसी स्टैन को, एक बहुत ही तगड़ा उन्होंने रैप निकाला, डिस ट्रैक निकाला है जिसमें उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे ही सीन को डिस कर दिया। अलग अलग रैपर्स को डिस करा है, रिएक्शन चैनल्स को डिस करा है, ब्रेकडाउन चैनल्स को डिस करा है, बहुत लोगों को डिस करा है भाई। और यहाँ पे बेसिकली जो डिस ट्रैक है वो यहाँ पे डायरेक्ट शॉट देता है एमसी स्टैन और बादशाह के ऊपर। तो यहाँ पे बेसिकली हम प्रॉपर ब्रेकडाउन करेंगे इस वाली वीडियो में पूरे गाने का। और भाई आपको पता है, आप में से काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भाई कंसिस्टेंट हो, जल्दी जल्दी वीडियो लाओ। मैं आपको एक चीज़ बता दूं भाई, अच्छी चीज़ को आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और भाई अगर अच्छी चीज़ मैं आपको दे रहा हूं तो मैं आपको ये गारंटी के साथ दे रहा हूं, जितना टाइम उस पर लग रहा है वो भाई वर्थ इट होगा। मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे ब्रेकडाउन करके दिखाऊंगा। और आजकल ये जो नए ब्रेकडाउन चैनल्स आ गए हैं उनको दिखाना पड़ेगा कि भाई क्यों 2 साल से हम अपनी घिस रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पे रैप को ब्रेकडाउन करना होता है और ब्रेकडाउन करने का मतलब क्या होता है रैप को। यहाँ पे बेसिकली 5 पॉइंटर्स अब हमारे पास 2 आ गए हैं क्राइटेरिया में, आप देख सकते हो। एक जो 5 पॉइंटर है वो है कि अगर वो किसी ऐसी चीज़ का रिप्लाई देता है जो कि उसके अपोनेंट ने अपने पिछले ट्रैक में कही हो तो उसको हम एक 5 पॉइंटर देंगे। प्लस यहाँ पे अगर वो 5 सिलेबिक राइम मारता है तो उसको भी एक 5 पॉइंटर मिलेगा। एक रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि जो रफ्तार का गोट देखो ट्रैक था उसको 60 पॉइंट मिले थे। लिल बंटी जो कृष्णा का ट्रैक था उसको 114 पॉइंट्स मिले थे। और मचाएंगे 4 जो कि कृष्णा का डिस ट्रैक था हमारे एमी वे के ऊपर, उसको मिले थे 166 पॉइंट्स। तो अब देखते हैं इस वाले ट्रैक को कितने पॉइंट्स मिलेंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको अच्छी यहाँ पे रेफरेंसेज, अच्छे वर्ड प्लेस वगैरह ना दिखाई दे, लेकिन एंड में, रैप के एंड में इतनी तगड़ी यहाँ पे लाइन्स हैं, मेरा मतलब ब्रेकडाउन करते हुए भी दिमाग हिल गया कि कितना टेक्निकल और लिरिकल इस बार एमी वे गए हैं सीरियसली। तो वीडियो को आपने जरूर एंड तक देखना है। मेरा नाम है ध्रुव, आप देख रहे हो हिप हॉप वर्स और जल्दी से चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो के यानी कि गाने के स्टार्टिंग में हमें दिखाई देता है कि जो एमी वे वो थ्रोन की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने अपने आप को किंग ऑफ हिप हॉप कहा और वो थ्रोन की तरफ यानी अपने सिंहासन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, गले में नकली गहना नहीं, डिजाइनर कपड़े पहना नहीं। कहते हैं गले में नकली गहना नहीं, डिजाइनर कपड़े पहना नहीं। गले में नकली गहना से उनका रेफरेंस आपको पता है कि भाई वो एमसी स्टैन को यहाँ पे कह रहे हैं। आपने देखा होगा एमसी स्टैन के गले में कई बार लॉकेट्स होते हैं, कई बार पेंडेंट्स होते हैं जिसपे वो रुपीज़ वाला सिंबल बना होता है, हिंदी लिखा होता है। आपको पता है वो कई बार कहते हैं मातृभाषा हिंदी, तो उसका भी एक पेंडेंट उन्होंने बनवाया था। और जिसके बारे में उन्होंने कहा था बिग बॉस के शो पे कि भाई ये 1.5 CR का यानी कि 1.5 करोड़ का, 1.5 होके का ये। हाँ सर, तो 1.5 होके का ये पेन का ऐसा घूमता है। हाँ सर, मतलब अभी तो यहाँ पे एमी वे ने एलिगेशन मार दे कि भाई वो नकली पेंडेंट है और इसलिए वैसा कोई पेंडेंट मैं अपने गले में नहीं पहनता हूँ। गाने सबके आते लेकिन आता हर एक महीना नहीं। वो कहते हैं गाने सबके आते लेकिन आता हर महीना नहीं। अब मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये लाइन डायरेक्ट शॉट है कृष्णा के ऊपर। आपको पता है कृष्णा को बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में कहते हैं कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, उनके गाने कभी 3 महीने बाद आते हैं, कभी 2 महीने बाद, कभी 4 महीने बाद आते हैं। और आपको पता है एमी वे अपने गानों को लेकर, अपने ट्रैक्स को लेकर कितने ज़्यादा कंसिस्टेंट है। वो काफ़ी तगड़े गाने हर एक महीना भी निकाल देते हैं। बहुत ही तगड़ी लाइन थी, वो कहते हैं DHH IHH कहाँ है, HIP HOP मैं OG। इसका मतलब देसी, DHH का मतलब देसी हिप हॉप, IHH का मतलब इंडियन हिप हॉप। देसी हिप हॉप में वो सारे रैप्स आते हैं जो इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज के आसपास के रैपर्स गाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो हमारे तला यूनिस हो गए, तला अंजुम हो गए, जो उर्दू रैप होते हैं वो भी देसी हिप हॉप में आते हैं। तो यहाँ पे एमी वे कह रहे हैं कि देसी हिप हॉप तो बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इंडियन हिप हॉप कहाँ है, जो इंडिया हमारा जो हमारी कंट्री है जहाँ पे हम रह रहे हैं, उसका फेमस आर्टिस्ट, उसके फेमस ट्रैक्स कहाँ पे हैं। HIP HOP मैं OG, GOD का भेजा पैगाम। उसके बाद वो कहते हैं HIP HOP मैं OG, मतलब हिप हॉप में मैं OG हूँ। OG का मतलब होता है ओरिजिनल गैंगस्टर। इसका मतलब वो कहना चाहते हैं हिप हॉप में मैं सबसे बड़ा गैंगस्टर हूँ। उसके बाद वो कहते हैं GOD का भेजा पैगाम। तो GOD का भेजा पैगाम एक मेटाफर है। अगर आपको ये नहीं पता कि मेटाफर और सिमिली में क्या फर्क होता है, तो जहाँ पे ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं कि मैं उसके जैसा हूँ, तो वो एक सिमिली होता है। अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल दूँ कि लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, तो ये एक सिमिली है। लेकिन अगर आप कहोगे लाइफ इज अ गेम, तो एक मेटाफर है, क्योंकि आप ये नहीं कह रहे कि मैं ये जो लाइफ है ये उसके जैसी है, आप कह रहे हो कि लाइफ है ये। भेजे पे काम, मैं रहता हूँ काम, मैं सीधे मौत देता तभी तो ये लेते नहीं नाम। एमी वे कहते हैं भेजे पे काम, मैं रहता हूँ काम। भेजे पे काम से इनका मतलब है कि भाई मैं अपने भेजे पे यानी कि अपने स्किल्स पे काम करता हूँ। और काम बेसिकली यहाँ पे एक वर्ड प्ले भी है, KAAM यानी कि काम, जो कि हम काम करते हैं, और CALM काम यानी कि काम रहना। वो कहते हैं मैं अपने काम पे काम तो करता हूँ, मतलब अपने ट्रैक्स पे, अपनी यहाँ पे लाइन्स पे, अपने दिमाग पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी शांत रहता हूँ। और काम बेसिकली यहाँ पे नेम ड्रॉप भी है। हमारे जो रैपर है सबको बताओगा, सीधे मौत जो रैप डुओ है उसके एक आर्टिस्ट है काम और दूसरे हैं एंकोर ABJ। तो काम से उन्होंने वहाँ
पे एक उनका नेम ड्रॉप भी करा है। और इससे रिलेटेड अगली लाइन में वो कहते हैं सीधे मौत देता तभी तो ये लेते नहीं मेरा नाम। सीधे मौत वो रैप डुओ है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और काम उसके एक रैपर है। सीधे मौत से यहाँ पे उन्होंने बहुत प्यारा वर्ड प्ले भी करा है, और यहाँ पे सीधे मौत जो है उनका रेफरेंस भी दिया है। मेंशन ये करते मेरी बुराई करने स्टेज हो या टीवी शो। वो कहते हैं मेंशन ये करते मेरी बुराई स्टेज हो या टीवी शो। बेसिकली उनकी किसने बुराई करी थी टीवी शो और स्टेज पे, वो किसने करी थी वो आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। वीडियो पे आप जुड़े रहो। बहुत फेम हर एक वीडियो मिली मिली ब्रो, ये लाइफ नहीं मिली बनाया कमाया मिली ब्रो। वो कहता है मिली बहुत फेम हर एक वीडियो मिली मिली ब्रो, ये लाइफ नहीं मिली बनाया कमाया मिली ब्रो। वो बेसिकली कहना चाहते हैं कि मेरे को जो फेम मिली है उस वीडियो से हर मेरी जो वीडियो है वो मिली जाती है, यानी कि मिलियन जाती है। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो लाइफ मेरे को मिली है वो मेरे को खुद अपने आप से नहीं मिली है, ये मैंने कमाया है, इसलिए मेरे को मेरी ऐसी लाइफ मिली है। ओरली इनकी हाइप जब भी दे रहा ओरली। वो कहते हैं ओरली इनकी हाइप जब भी देता ओरली। ये बेसिकली एक डबल एंटोंड्रे था जहाँ पे वो कहते हैं ओरली इनकी हाइप हो रखी है जब भी देता हूँ मैं ओरली, यानी कि जब मैं गाना देता हूँ तो उनकी हाइप होती है। और इसका दूसरा मतलब ये है ओरली, यानी कि जब मैं इनकी कैसे बताऊँ मैं, जब मैं इनको ओरल देता हूँ तब इनकी यहाँ पे हाइप बनती है। ओरल देना क्या होता है यहाँ मैं लिख दूंगा, बोलना बहुत ज़्यादा अजीब हो जाएगा। और बेसिकली ओरली और ओरहली का ये अच्छा एक वर्ड प्ले था। कौन है बेस्ट एमसी एमवी डिवाइन पुराना नहीं सी। यहाँ पे बहुत सारे रैपर्स के वो नेम ड्रॉप करते हैं। वो कहते हैं कौन है बेस्ट एमसी एमीवे डिवाइन पुराना नेजी तो उन्होंने बोला लेकिन पुराना बोला, ये भी ध्यान में रखो। ये बेसिकली एक हिडन रेफरेंस था। आपको बता दूं कि कंट्रोल नाम से एक ट्रैक आया था केंड्रिक लेमार का, जहाँ पे उनमें उस गाने में एक ऐसी लाइन थी हु इज़ द बेस्ट एमसी केंड्रिक जिगा एंट्रे 3000 नाज, ऐसा करके वो बोलता और सेम वैसे उसी चीज़ को उन्होंने हिंदी में कह दिया और अपने उन्होंने फेवरेट यहाँ पे रैपर्स और एमसीज भी बता दिए कि हु इज़ द बेस्ट एमसी एमीवे डिवाइन या पुराना नेजी। नकली आइस को असली कहते हैं नकली लिल बेबीज। नकली आइस को असली कहते हैं नकली लिल बेबीज। ये बेसिकली एक डबल एंटोंड्रे हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि ये सारे लिल बेबीज हैं जो कि नकली आइस को असली कहते हैं। अब नकली आइस से मेरे ख्याल से यहाँ पे वो कहना चाहते हैं नकली डायमंड्स को असली कहते हैं, फिर नकली आइस से वो हो सकता है आइस क्यूब जो कि रैपर है उनका यहाँ पे नेम ड्रॉप कर रहे हो। प्यार दिया तेरे को माफी मांगने तूने कॉल किया। वो कहते हैं प्यार दिया तेरे को माफी मांगने तूने कॉल किया। सांप है तू शर्मा जी के शो पे जाके ढस दिया। सांप है तू शर्मा जी के शो पे जाके ढस दिया। बख्श दिया लेकिन मैं भूलता नहीं, बॉलीवुड एक्टर्स के नीचे मैं बंटा ही झूलता नहीं। सांप बेसिकली एक रेफरेंस है स्नेक गाने का जो कि था बेसिकली एमसी स्टैन का गाना, बहुत ही फेमस ट्रैक है, हो सकता है आपने सुना हो, तो उससे वहाँ पे सांप आया है। प्लस सांप का मतलब होता है एक बेसिकली ऐसा बंदा जो किसी का भी नहीं है, जो रियल नहीं रह सकता, जो यहाँ पे लॉयल नहीं रह सकता। आपको पता है जब एमसी स्टैन जो बिग बॉस में गए थे तब एमी वेनो उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, उनको सपोर्ट दिया था। स्टेज पे जाके उन्होंने कई बार कहा था तो उसके बाद वो कहते हैं कॉल करके तूने मुझे माफ़ी मांगी। ये वाला जो चीज़ है वो किसी को भी नहीं पता, वो हिडन है, मतलब अंदर की बात है, वो तो किसी को भी नहीं पता है। शर्मा जी के शो पे जाके ढस दिया। अब आपको पता है शर्मा जी से यहाँ पे मतलब है रेफरेंस है कपिल शर्मा शो का। बेटा वहाँ लटक इधर मत भटक वरना बंटा देगा शॉट। वो कहते हैं बेटा वहाँ लटक इधर मत भटक वरना बंटा ही देगा शॉट, सीधा उठक पटक। वहाँ भटक का मतलब है बेसिकली आपको पता होगा जब वो यहाँ पे बिग बॉस में गए थे तो ऐसा कहा जा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ाई कर रहे हैं, बढ़ाई चढ़ाई कर रहे हैं सलमान खान की या फिर बॉलीवुड एक्टर्स की। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि भाई अगर तुझे वहीं रहना तो वहीं पे भटक, यहाँ मत लटक। अब बेसिकली एक और चीज़ है, एक और चीज़ का रेफरेंस है जो कि है भाई टेस्टिकल्स। जी हाँ, वो टेस्टिकल्स का रेफरेंस देना चाहते हैं कि यहाँ मत भटक यहाँ मत लटक। खुजारा गज करने पे तो इसलिए मैं खुजारा खुद पहले आया था खुजारे। ये बेसिकली खुजामत का रेफरेंस है जो कि एमसी स्टैन का डिस ट्रैक था एमी वे के ऊपर, जो कि 3-4 साल पहले आया था जब एमी वे ने उनको डिस किया था समझ में आया क्या में, तो उसका यहाँ पे उन्होंने रेफरेंस मारा है। और उसके बाद कपिल शर्मा शो पे भी ऐसा कुछ हुआ था कि उन्होंने पूछा था आपने गाना बनाया था खुजामत, तो वो ऐसे ही कहते कि एक गजकरन था किसी को, उसके लिए मैंने ये ट्रैक बनाया था एक को गजकरन था उसके लिए बना लिया था। तो यहाँ पे जो एमी वे है वो यही कहते हैं कि भाई गजकरन तो तू खुद ही है और तू मेरे पास आया है, मेरे से चिपक रहा है, इसलिए मैं खुजा रहा हूँ। अगर किसी को नहीं पता गजकरन क्या होता है तो भाई मैं आपको बता दूं रिंग वॉर्म्स होते हैं जो कि स्किन पे जाके चिपक जाते हैं और स्किन एलर्जीज देते हैं। मेरा जादू वापस आ गया, कम अकल के गजकरन के एलन के शक्ल के इजगार रिंगा। ये लाइन भाई बहुत ज़्यादा फनी है। वो कहते हैं मेरा जादू वापस आ गया माँ, कम अकल के गजकरन के एलियन के शक्ल के इच गार्ड रिंग गार्ड फंगस है तू जादू। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोल दी हैं। पहली बार जादू से उनका मतलब है एलियन, और बेसिकली पहले उन्होंने अपने जो समझ में आया क्या, मैं जब पहली बार उन्हें डिस किया था तब वहाँ पे भी उन्होंने कहा था एलियन के शक्ल के, तो यहाँ पे वो उन्होंने जादू से उनको कहा है और कहा है कि भाई मेरा जादू वापस आ गया। उन्होंने एक्टिंग करी है कोई मिल गया के ऋतिक रोशन की, जहाँ पे भाई जादू होते हैं। पैसे क्या है? माँ तो 1 ही रुपए देती है।
और पता नहीं उन्होंने उनके कितने नाम रख दिए भाई, इच गार्ड, फंगस, संडास है, तू पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोला है। तो बहुत ज़्यादा फनी थी ये वाली लाइन। यू करके कोई तो स्टेज पे हंस रहा था भाई। बैड बॉय भी मेरे सामने बनते गुड बॉय। बैड बॉय से उनका मतलब है बादशाह, आपको पता होगा जो बादशाह है वो अपने आप को बैड बॉय कहते हैं, बैड बॉय शाह ऐसे करके उनका जो इंस्टाग्राम का नाम है वो भी है। तो वो कहते हैं कि बैड बॉय भी मेरे सामने गुड बॉय बन जाते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं यू करके कोई यहाँ पे कह रहा था स्टेज पे। यू बेसिकली ये वाला रेफरेंस है, जब हसल 2.0 का प्रोमो हो रहा था तो वहाँ पे स्टेज पे जाके किंग कुछ कहते हैं यू करके, और उसके बाद बादशाह मुझे ऐसा क्यों लगा ये यू कहते हैं इट साउंड्स मोर लाइक यू। ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था जब बेसिकली सीधा टेक ओवर आया था एमिवे का ट्रैक, और उस चीज़ को यहाँ पे पोक किया था कृष्णा ने अपने ट्रैक में। जो हमारे एमिवे हैं उनको लगा कि भाई बादशाह ने भी उनको पोक करा है, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं इस बार तेरी जान बची, आना नहीं दोबारा चल। इस बार मैंने तेरे को छोड़ दिया, अब अगली बार वापस मत आइयो। सारे रैपर्स एक तरफ और मैं एक तरफ। कहते हैं सारे रैपर एक तरफ और मैं एक तरफ, बीकेपी है वन साइड और बाकी नल्ले हर तरफ। बेसिकली उनका एक पुराना गाना है, उसका ही एक कॉल बैक है, तो हाँ उसका रेफरेंस ये मारते हैं यहाँ पे। सारे रैपर्स एक तरफ और मैं एक तरफ, मैं बाप जो लगे तो छूटे ना पड़ेगा, मेरे से मिलेगा फुटेगा खेलेगा, मेरे से गिरेगा मिटेगा खड़े। इस लाइन में ऐसा कुछ यहाँ पे लिरिकल ब्रेकडाउन करने के लिए नहीं है, लेकिन आप ये फ्लो सुनो भाई, क्या ही प्यारा फ्लो है। इस वाले ट्रैक में आपको फ्लो स्विचेस बहुत तगड़े दिखाई देंगे। कहीं पे यहाँ पे जो हमारे एमिवे बिल्कुल ही स्लो सूदिंग साउंड में चले जाता है, और कहीं पे वो इतने ज़्यादा हार्डकोर फास्ट रैप गाते हैं कि भाई समझ नहीं आता कि क्या गा रहा है बंदा। तो जी हाँ, बहुत तगड़े फ्लो स्विचेस है इसमें। चला दूंगा मैं पीस, मैंने मंडेला हर बारी बंटा जब आता तो पहला मैं आके पहला, बिट भी नहीं मिला तो जाओ आके पहला। ये बेसिकली रेफरेंस है नेल्सन मंडेला का, जो बेसिकली उनको एक यहाँ पे नोबेल पीस अवार्ड मिला था 1993 में उनके काम के लिए, जो बेसिकली साउथ अफ्रीका में उन्होंने करे थे। तो ये बेसिकली एक डबल ऑन्टोंड्रे है, जहाँ पे वो कहते हैं दूंगा मैं पीस, मैं नहीं मंडेला। तुझे लग रहा है कि मैं पीस दूंगा, मैं मंडेला नहीं हूँ, और दूंगा मैं पीस, मैं नहीं मंडेला। मतलब कि मैं पीस कैसे दूं जब तू सामने मंडेला है ही नहीं, तो मैं तुझे कैसे पीस अवार्ड दे सकता हूँ। तो ये डबल ऑन्टोंड्रे था, और एक बहुत ही तगड़ा रेफरेंस था नेल्सन मंडेला का, जिनको नॉर्वे नोबेल कमेटी ने अवार्ड दिया था नोबेल पीस प्राइज 1993 में। उसके बाद वो कहते हैं बारी बंटा जब आता तो पहला मैं आके पहला, बिट भी नहीं मिला तो जाओ आके पहला, तू आके पहला। मैं आके पेला, बीट भी नहीं मिला तो जाऊं आका पेला बेसिकली ऐसा टाइम होता है जब बेसिकली बीट बंद हो जाती है लेकिन रैपर स्टिल गा रहा होता है, और उसके साथ जो यहाँ पे स्टेज के सामने ऑडियंस होती है वो भी गा रही होती है, तो उसको कहते हैं आका पेला। तो भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था ये अकेला पेला और आका पेला का यहाँ पे मतलब जो वर्ड प्ले उन्होंने करा बहुत सेक्सी था ये। हर जगह दिखूंगा फेमस तो क्या करूं, टेक ओवर कर डाला। बेसिकली रेफरेंस है सीधा टेक ओवर का, जो कि मैंने एक ट्रैक है जिसके बारे में मैंने पहले बात करी। तो वो कहते हैं मैं टेक ओवर क्या करूंगा जब मैं सोशल हो चुका हूँ, जब मैं सबके साथ मिल चुका हूँ, तो मैं सीन को टेक ओवर क्या करूँ। अब तो सारे लोगों के साथ मैं दोस्ती यारी में हूँ, तो अब मुझे किसी को टेक ओवर करने की जरूरत ही नहीं है। वो कहते हैं टॉक्सिक शिट फैंस हैं इनके मोशपिट शिट। बीकेपी मेरी फैंस है कहते डिस करो जो बजा, रुको मत बंटाई ड्रॉप दिस शिट। मोशपिट इज अ स्टेज वेयर रैपर्स रैप, मतलब बेसिकली जो स्टेज होता है जहाँ पे रैपर्स रैप करते हैं उसको मोशपिट कहते हैं। तो कहते हैं कि जो इनके फैंस है वो मोशपिट शिट है, वो मतलब स्टेज पे भी शिट ही करते हैं। और बीकेपी कहती है उनको डिस करो जब भी अगर कोई बचता है, यानी कि अगर कोई भी कुछ ऐसी ऊट पटांग हरकत करता है एमिवे के खिलाफ, तो उनके जो ऑडियंस है जो बीकेपी यानी कि बंटे की पब्लिक है वो कहते हैं उनको यहाँ पे डिस करो। तो बस यही वो यहाँ पे कहना चाहते हैं। जितने बार मांगे उतने बार भर के दूंगा बार्स, महंगा कर। जितने बार्स मांगे उतने बार भर के दूंगा बार्स, ये बेसिकली एक डबल ऑन्टोंड्रे है। आपको पता है जितने बार मांगेंगे उतनी बार्स मैं दूंगा, यानी कि उतने बार्स यानी कि रैप के बार्स जो रैप की लाइंस होती है उतने दूंगा भर के। और उसके बाद दूसरा इसका मतलब है जितनी बार ये मेरे से मांगेंगे उतने मैं उनको भर के बार दूंगा। अब बार कहाँ देंगे वो रैपर्स के, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझ जाओ। महंगे कार सबसे ज़्यादा सब्स, आई एम हेयर टू सेट द बार। सेट द बार बेसिकली ये एक काइंड ऑफ अ ट्रिपल ऑन्टोंड्रे भी हो गया। सेट द बार यानी कि यहाँ पे बार का मतलब है मैंने यहाँ पे सेट कर दिया ऑलरेडी बार, अब तुम इससे ज़्यादा बेटर काम करके दिखाओ तब मैं जाके मानूँ। महंगी कार असली पेंडेंट पर ये इंडिपेंडेंट नहीं। वो कहते हैं महंगी कार असली पेंडेंट पर ये इंडिपेंडेंट नहीं है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो शॉट था वो डायरेक्ट रफ्तार के ऊपर था, क्योंकि आपको पता है कि उनके पास कलमकार का पेंडेंट है लेकिन स्टिल वो इंडिपेंडेंट नहीं है। आपको मैं बता दूं उनका लेबल है खुद का कलमकार, लेकिन उनके कई बार गाने सोनी पे आते हैं, जी पे आते हैं, और आपको पता है कि मतलब उनके पास अलग अलग भी लेबल्स है जिनके ऊपर वो गाने करते रहते हैं, लेकिन उनका अपने आप में भी एक यहाँ पे कलमकार नाम से लेबल है। लिरिकली एमिनम कर देगा सब बचकारों को इतना कामयाब बना, कैसे ये है गॉड्स प्लान।
अब यहाँ से आगे जितनी लाइंस आने वाली है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और दिमाग हिला देने वाली आती हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से समझ के चलना। मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं आपको जितने आसान शब्दों में समझा सकूँ समझाऊँ। वो कहते हैं लिरिकली एमिनम कर देगा सब बचकाने को, इतना कामयाब बना कैसे, ये है गॉड्स प्लान। बेसिकली मैं आपको बता दूं ये वर्ड प्ले है एमिनम का, और एमिनम बेसिकली एक यहाँ पे रैपर, आपको सबको पता होगा। और एमिनम नम मतलब बिल्कुल ही सुन कर देना, किसी जब आप एरिया को मारते तो नम हो जाता है, सुन हो जाता है, तो एमिनम कर देगा, एमी वे नम कर देंगे तुम्हें इतना मार मार के कि भाई तुम समझ नहीं पाओगे क्या हुआ। और इसी लाइन को कंप्लीट करते हुए वो अगली लाइन में कहते हैं कानों को इतना कामयाब बना कैसे, ये है गॉड्स प्लान। तो बेसिकली यहाँ पे वो दोबारा रेफर करना चाहते हैं एमिनम को। आपको पता है कि सारे जो जितने लोग हैं वो एमिनम को रैप गॉड कहते हैं, तो बहुत ही प्यारा वर्ड प्ले भी उन्होंने करा, जहाँ पे वो एमिनम को यहाँ पे वर्ड प्ले करते हैं एमिनम से। वो कहते हैं एमी वेन आई इक्विवेलेंट टू एनी MC, चुकता नहीं मैं कभी निशाना, मैं स्लिम आई नीड मोर स्टैंड। पहली बात तो यहाँ पे अगर आप इसको नॉर्मली एक बार सुनोगे तो आपको लगेगा कि एमी वे के इक्वल कोई भी नहीं है, पहला मतलब तो ये हुआ। दूसरी चीज़ अगर हम देखें एमी वे का अगर आप ई ले लो, नॉट इक्वलेंट लिखो तो उसका आप सिम्बलाइजेशन ऐसे करोगे, और उसके बाद अगर आप MC लिखो तो बस आपने यहाँ पे अगर लिख दिया, उसके बाद अगली लाइन का जो पहला वर्ड है वो चुकता। चुकता होता है स्क्वायर, जो हम इंग्लिश में लिखते हैं अंडर रूट स्क्वायर, उसको हम लिखते हैं ऐसे। तो अगर आप इसको पूरा पढ़ोगे तो E इज़ नॉट इक्वल टू MC स्क्वायर, ये एक साइंटिस्ट की इक्वेशन है, इसका मतलब आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, MC स्क्वायर यहाँ पे एक रैपर का नेम ड्रॉप भी है, जो कि आपको पता है MC स्क्वायर, जो कि यहाँ पे हसल 2 में भी सुनाई दिए थे और उनके गाने बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे। और मैं स्लिम आई नीड मोर स्टैंड, स्लिम बेसिकली यहाँ पे नेम ड्रॉप है एमिनम का, एक यहाँ पे अल्टर ईगो है स्लिम शेडी, तो उनका यहाँ पे दोबारा से उन्होंने नेम ड्रॉप करा है। आई नीड मोर स्टैंड, स्टैंड बेसिकली यहाँ पे वो कहना चाहते हैं स्टैंड को, MC स्टैंड को, कि मुझे आई नीड मोर स्टैंड टू डिस्ट्रॉय, इसका मतलब ये है। और स्टैंड बेसिकली फैंस को भी कहते हैं, तो वो कहते हैं आई नीड मोर स्टैंड्स, तो ये भी एक अपने आप में डबल एंटोंट्रे था। आइंस्टाइन बचकानों को गलत चीजें सिखा रहा है, प्रूव करा गलत इन्हें, जैसे बेटा मैं हुई CG सुदर्शन। वो कहते हैं हाँ इंस्टा इन बचकानों को गलत चीज़ें सिखा रहा है। इंस्टा इन वर्ड प्ले है आइंस्टाइन का, तो वो कहते हैं इंस्टा इन लोगों को, इन बच्चों को, बचकानों को गलत चीज़ें सिखा रहा है, प्रूफ करा गलत इन्हें, जैसे बेटा मैं हूँ ECG सुदर्शन। ECG सुदर्शन बेसिकली यहाँ पे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक जो यहाँ पे थ्योरी है आइंस्टाइन की दी हुई, उसको गलत प्रूफ किया था कि जो लाइट है वो सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है और उससे कोई भी चीज़ फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकती है। तो वो बेसिकली यहाँ पे जो ECG सुदर्शन है उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने उस थ्योरी को गलत कहा था। और वो कहते हैं कि जो ल्यूमिनस पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट से भी ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल कर सकते हैं, तो वो अपने आप को ECG सुदर्शन कह रहे हैं और सामने वाले बंदों को आइंस्टाइन कह रहे हैं। और वहाँ पे वो ये भी कहते हैं कि जो ये बंदे हैं इनको इंस्टा गलत चीज़ें सिखा रहा है। बहुत ही तगड़ा वर्ड प्ले था, बहुत ही तगड़े डबल एंटोंट्रे थे, और भाई मुझे तो मज़ा आ गया इस पूरे यहाँ पे लाइन को ब्रेक डाउन करने में। इनके दिल में खोट बता दूं, जैसे ECG डिटेक्शन, सारे रैपर्स में दिखता है मुझे मेरा ही रिफ्लेक्शन। इनके दिल में खोट बता दूं, जैसे मैं ECG डिटेक्शन, सारे रैपर्स में दिखता है मुझे मेरा ही रिफ्लेक्शन। ECG डिटेक्शन बेसिकली एक प्रोसेस होता है, एक मेडिकल टर्म है। ECG एक बेसिकली यहाँ पे टेस्ट होता है जिससे आप बता सकते हो कि किसी के दिल में यानी कि किसी के हार्ट में क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो किसके दिल में कौन सा खोट है वो मैं बता सकता हूँ, जैसे मैं ECG डिटेक्शन। बहुत ही प्यारा मेटाफर था, बहुत ही प्यारा डबल एंटोंट्रे था, भाई मजा आ गया मुझे ये वाली लाइन सुन के। रिएक्शन चैनल करते रहते ब्रेक डाउन, देखता हूँ कौन यहाँ OG और कौन यहाँ फेक क्लाउन। वो कहते हैं जो रिएक्शन चैनल करते हैं ब्रेक डाउन, उनको मैं देखता हूँ। तो भाई मैं तो ब्रेक डाउन करूँ और मैं कोई रिएक्शन चैनल नहीं हूँ, तो भाई मेरे से कोई बीफ नहीं है भाई, मेरे को भाई उन्होंने डिस नहीं करा। तो जितने भी रिएक्शन चैनल है भाई उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। वो कहते हैं जितने भी जो रिएक्शन चैनल है वो ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं और उनसे होता नहीं, वो भी मैं देखता हूँ। और उसके बाद वो कहते हैं बंटाई कर रहा प्रोटेस्ट, कौन बेस्ट दिया 3 स्ट्राइक गाने में, आज रैपर्स हो रहे टेक डाउन। बंटाई करता प्रोटेस्ट, उन्होंने 3 स्ट्राइक दिए। ये किसके ऊपर रेफरेंस, अगर किसी को पता तो आप नीचे कमेंट्स में बता देना। टेक्निकल और लिरिकल की बात तो ये प्लेग्राउंड, ये वो कहता है टेक्निकल और लिरिकल की बात तो ये प्लेग्राउंड, ये लाइफ मेरी मांगे जैसे दोस्त की गाड़ी एक राउंड। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल से लाइन थी, लेकिन पहली जो लाइन है टेक्निकल और लिरिकल की बात, ये बेसिकली हो सकता है कि डायरेक्ट शॉट हो कृष्णा के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि लिरिकल और टेक्निकल होने की बात सबसे ज़्यादा वही करते हैं। और वो ऐसा कहते हैं कि जब भी इसकी बातें आती है तो ये प्लेग्राउंड यानी कि ये लोग बच्चे हैं। लेकिन प्लेग्राउंड एक यहाँ पे ट्रैक भी था जो कि कृष्णा का आया था हाईरेस के साथ, उसका ब्रेकडाउन में मैंने किया हुआ है कृष्णा के वर्स का। अगर आपको चाहिए तो ऊपर आई बटन में मैं आपको डाल दूंगा, वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो हो सकता है ये वाला जो यहाँ पे पूरी लाइन है, पूरा बार है, ये कृष्णा के ऊपर डायरेक्ट शॉट हो। बहुत ही तगड़े बार्स हैं। वो कहते हैं बॉन फायर में ठंडे रैपरों को सेक रहा हूँ। बेसिकली एक यहाँ पे डबल एंटोंट्रे था, मतलब कि कोल्ड रैपर्स का मतलब होता है बहुत ही हार्ड हिटिंग रैपर्स जो कि बहुत तगड़े लाइंस यहाँ पे गाते हैं, बहुत ज़्यादा तगड़े बार्स यहाँ पे गाते हैं। तो वो कहते हैं इन ठंडे रैपरों को सेक रहा हूँ।
ठंडे से यहाँ पे एक ये मतलब होता है, और ठंडे का मतलब एक और होता है, जब कोई मर जाता है तो उसको कहते हैं कि ठंडा हो गया है। तो ऐसा कहते हैं कि वो मैं ठंडे रैपरों को सेक रहा हूँ, यानी कि भस्म करना। और भस्म उन्होंने अपनी अगली लाइन में बोला भी है। करूँ इन्हें खत्म तो करूँ इन्हें बस अब तो करूँ बिना प्रूफ बोला तो मैं वो कहते हैं करूँ इन्हें ख़त्म, मैं तो करूँ इन्हें भस्म, मैं तो करूँ भी ना प्रूफ, बोला तोड़ा मैंने कसम। उन्होंने कहा था कि भाई मुझे किसी को कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी के ऊपर डिस नहीं निकालूंगा, किसी को भी कुछ बोलूंगा नहीं। लेकिन आज उन्होंने अपनी कसम तोड़ दिया, और जो भी उनको अपने आप को प्रूफ करना था वो आज वो कर रहे हैं। तो उन्होंने वो वाली कसम जो है तोड़ दिया, ऐसा करके वो कहना चाह रहे हैं। किल कर शॉट दे सारे के लिए मुझसे से फ्री भी है गल दे खाली थोड़ी व्यूज जिंदगी रेफरेंस है किल शॉट का, मैं तो किल करूं शॉट देता सारे साले कैली। बेसिकली यहाँ पे एक बीफ चली थी एमिनम और एमजी यानी कि मशीन गन कैली की, तो उसमें एक ट्रैक आया था किल शॉट नाम से, जो कि एमिनम ने निकाला। तो यहाँ पे वो यही कहते हैं कि मैं तो किल करूं शॉट देता सारे साले कैली। लगा मोमेंट मैं जो शौक मेरे जैसे नो डॉग मैं जॉ स्ट्रॉन्ग मेरा जैसे मैं हूँ डोबरमैन। ये बेसिकली सिंपल सा एक मेटाफर था और डबल ऑन्टोंट्रे भी था कि मेरा जॉ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जैसे डोबरमैन का होता है। और जॉ स्ट्रॉन्ग से यहाँ पे एक और मतलब है जहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि मैं जब बोलता हूँ मेरा जो माउथ है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं जैसे ही कोई ट्रैक निकालता हूँ तो मैं किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी टेक्निकल और लिरिकल बार थे मैंने सारे ब्रेकडाउन यहाँ पे कर दिया और फाइनल स्कोर आपके सामने आ चुका है। और मैं आपको बता दूँ इसके बाद एक और वर्स आता है 7th वर्स, जिसमें वो यहाँ पे सिर्फ ये बताता है कि मैंने ऐसा डिस्क क्यों निकाला है MC स्टैन और बादशाह के ऊपर। वो यहाँ पे ये भी बताते हैं कि मेरी एल्बम आने वाली है इसलिए मुझे हाइप नहीं चाहिए, बल्कि अगर कोई और बंदा निकालता है तो भाई उसके लिए वो ठीक रहता है, और अगर मैं निकाल दूँ तो मेरे ऊपर सारे चढ़ जाता है कि तुम जो है हाइप ले रहे हो। तो यही बताते हैं कि मैंने अपनी एल्बम के लिए नहीं निकाला है, बस वो लोग मेरे को उंगल कर रहे थे। अगर वो लोग मुझे उंगल नहीं करेंगे तो मैं उनके ऊपर कोई भी ट्रैक नहीं निकालूंगा। प्लस उसके बाद कुछ यहाँ पे मोटिवेशनल लाइंस भी आती हैं। मैंने पूरे ट्रैक का ब्रेकडाउन कर दिया। आपको ट्रैक का ब्रेकडाउन कैसा लगा? अगर आपको मेरी मेहनत पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मेरे दूसरे चैनल्स पे जाके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत अच्छा कंटेंट आपको वहाँ पे भी मिलेगा। प्लस भाई बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे भाई लोग नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।